कॉम्प्लेक्स सिनेमा ने दरभंगा में शुरू किया अपना लग्जरियस अनुभव। प्रीमियर सिनेमा ने मनोरंजन के क्षेत्र में एक नया उपलब्धि दरभंगा के लिए दिया है। लग्जरियस अनुभव के साथ कॉम्प्लेक्स सिनेमा ने बिहार में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करते हुए दरभंगा में इसकी शुरुआत की है। 3 स्क्रीन और 302 सीट वाली इस सिनेमा घर में दरभंगा के लोगों के लिए एक नया अनुभव मिलेगा। यहाँ लग्जरियस व्यवस्था की गई है और इस पूरे कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद थे जिन्होंने इस मौके पर कॉम्प्लेक्स सिनेमाज को शुभकामनाएं दी और दरभंगा में इसके खूब चलने की प्रार्थना की। आइए सीधे चलें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस हिसाब से दिन भर में 15 चले, उसमें मल्टीपल मूवीज़ रहती हैं। कई बार हम 4 से 5 मूवी प्ले करते हैं। आपको इंग्लिश कंटेंट नहीं मिलेगा, 3D स्पाइडरमैन जो नहीं आया होगा यहाँ पर वो आपको देखने को मिलेगा। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ दी लैंग्वेजेस और एक बहुत अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर रहेगा, गुड फूड रहेगा। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको हमारे साथ आगे बढ़ें। नाम आपका? मेरा नाम अमित है। मैं कॉम्प्लेक्स सिनेमास का ऑपरेशन सेक्टर सिनेमास में ऑपरेशन हेड करता हूँ पैन इंडिया लेवल पे। और दरभंगा के साथ हमारी 130 स्क्रीन्स पूरी हो रही हैं। 100 स्क्रीन्स का नेटवर्क हमने मुजफ्फरपुर में टच किया था जो कि जनवरी में हुआ था और विद इन 5 मंथ्स हम 130 पर आ गए हैं, जिसमें बिहार का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। हर महीने हम लगभग बिहार में 1 या 2 सिनेमास ओपन कर रहे हैं। इसके बाद सीधा हम पटना जा रहे हैं। पटना में हमारा एक और सिनेमा है, स्टार्टिंग को लॉन्च हो रहा है। फिर शेखपुरा में इस मंथ एंड में और आ रहा है। तो जो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार है पैन इंडिया लेवल पे देखें अराउंड 40% है। और बिहार से हमें जो सपोर्ट मिल रहा है जिस लेवल का, उसके हिसाब से हम बिहार में सबसे बड़ी सिनेमा चेन ऑलरेडी हम लोग PVR आइनॉक्स के नंबर ऑफ स्क्रीन जो हैं उसको बीट कर चुके हैं। और सिनेमा हॉल यहाँ पर दरभंगा शहर में खुला है, इसकी क्या विशेषता है ये बताइए। ये एक लग्जूरियस मॉडल है कॉम्प्लेक्स सिनेमास करके, जो कि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। और इसका बिहार और झारखंड का स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजी भी हम लोग के पास है और ये अपना फ्रेंचाइजी हम लोग खोल रहे हैं दरभंगा शहर में। और बहुत एक्साइटमेंट है यहाँ पे और रिस्पांस भी अभी तक बहुत पॉजिटिव मिल रहा है लोगों का। और उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट को, इस टेक्नोलॉजी को लोग यहाँ पे भी अपनाएंगे और हम लोग को कोऑपरेट करेंगे इस बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने में। अगर मैं इस सिनेमा की बात करूं तो ये एक स्मार्ट थिएटर है जिसमें आपको फुल कंप्लीट लग्जरी मिलता है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, स्क्रीन हो या साउंड हो, एवरीथिंग बहुत ही उन्नत लेवल का है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस वगैरह जो भी आप लोग सर्व करेंगे, ये हाइजीन और सारा लाइसेंस वगैरह सारा कुछ अपने पास है और बिल्कुल एक प्रोसेस के तहत इसको हम लोग लॉन्च करेंगे कल 9 अगस्त को। सर, ये मिथिलांचल का जो ये क्षेत्र है रिमोट एरिया है, तो रिमोट एरिया को देखते हुए क्या टिकट का प्राइस रखा गया है और क्या स्कीम रहेगा? स्कीम अगर हम बात करें तो इस पे अपना जो रहेगा ये डायनेमिक प्राइसिंग होता है एज पर मूवी टाइमिंग। हाँ, लेकिन मिनिमम 300 रहेगा लाउंजर्स और इसका सोफ़ा स्लाइडर का, और 500 रहेगा रिक्लाइनर्स का, क्योंकि यहाँ पे 3 मॉडल पे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। जो पूरी सीट कैपेसिटी है वो 302 की है, जिसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक सबसे उत्तम लेवल का जिसको हम लोग रिक्लाइनर्स बोल रहे हैं, उसके बाद सोफ़ा स्लाइडर्स हैं और लाउंजर्स हैं। तो लाउंजर्स 300 तक में आ जाएंगे, सोफ़ा स्लाइडर भी उसी रेंज में आएंगे जिसकी प्राइसिंग डायनेमिक रहेगी, और जो अपना रिक्लाइनर है जिसका हम लोग 500 का रख रहे हैं। विशेषता क्या उसके अंदर? उसके अंदर विशेषता ये है कि आप लेट के जो PVR और आइनॉक्स वगैरह में अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जो फील करने जाते हैं और जहाँ पे आप 2000 रुपये देते हैं, उस चीज़ को जो फील करते हैं वो आपको यहाँ 500 रुपये में फील करा रहे हैं। ये कितने शो का होगा? हाँ जी, कितने शो का होगा? यहाँ पे डेली हम लोग 4 शो तो मिनिमम चलाएंगे। सर, और सारे 3 स्क्रीन हैं, तो आप समझ सकते हैं कि तीनों स्क्रीन उसकी टाइमिंग क्या क्या होगी? टाइमिंग जो है वो एज पर मूवी स्टैंडर्ड्स हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, रात में 10:30 तक का लास्ट शो रहेगा। 10:30 से 11 बजे जो रहेगा वो लास्ट शो रहेगा, जिसमें आप 1 बजे तक मूवी आराम से 1:30 बजे से देखते हैं, और मॉर्निंग में 10 बजे से स्टार्ट होगा।
पार्किंग वगैरह का व्यवस्था है कि नहीं इसमें? पार्किंग की उत्तम ये है, फैसिलिटी है यहाँ पे, बहुत अच्छा फैसिलिटी है। बिल्कुल यहाँ पे मैं दरभंगा वासियों से भी निवेदन करूँगा कि वो भी हमें थोड़ा कॉपरेट करें, पार्किंग हो या किसी चीज़ की भी हो तो एक जो प्रोसेस बने उसको वो आराम से फॉलो कर सकें।